आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुदिगुंडा चालुक्यास के बारे में। और ये लोग मशरिकी चालुक्यास जो वेंगी चालुक्यास हैं उनके मातहत रह के काम करते थे। तो मुदिगुंडा चालुक्यास राज हुकूमत कब तक किए? 850 से 1200 ईस्वी तक, जो कि अराउंड आपका कितने साल हो गए ये? 950, 1050, 1150, 350 साल ये लोग हुकूमत किए। ठीक है। तो मुदिगोंदा चालुक्यास रूल्स द एरियाज अराउंड मुदिगोंडा एंड कोरावी, corresponding to corresponding to the present parts of Khammam and Warangal districts of Telangana। तो ये जो मुदिगोंडा और कोरावी है ये मौजूदा वरंगल और खम्मम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। आज के दौर में वरंगल और खम्मम बॉर्डर नहीं है, लेकिन पहले जो तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वरंगल और खम्मम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले के। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों इलाके एक दूसरे से मुत्तसिल थे, मिले हुए थे। तो आपको जैसा हम पहले बताए कि कोई भी हिस्ट्री अगर आपको मालूम करना है तो हिस्ट्री का सोर्स रहता, तो हमारे पास इस वक्त जो सोर्स रहता वो कतबों से चलता। ठीक है। कतबा, जिसको इंग्लिश में बोलते इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस के सवालात बहुत आते हैं। ठीक है। ग्रुप 4 की तैयारी करो या ग्रुप 2 में, ये इंस्क्रिप्शन के सवालात मैं बजाते खुद पुराने पेपर्स में देखा कि ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर डाले, या ये इंस्क्रिप्शन किस बारे में बात करता, या ये कतबा कहाँ पर लिखा गया, या ये कतबा किस बादशाह से रिलेटेड था। तो ये जो मुदिगुंडा चालुक्यास हैं जो मुखालिफ हैं वेमुलावाड़ा चालुक्यास के। वेमुलावाड़ा चालुक्यास राष्ट्रकूटास के अंडर रहते थे, वो हुकूमत करते थे। मुदिगंडा चालुक्यास वेंगी चालुक्यास के अंडर रहते थे और ये हुकूमत करते थे। तो हमारे पास जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो मुगल चेरुवु इंस्क्रिप्शन, ये है देखिए, मुगल चेरुवु इंस्क्रिप्शन और क्रिब्वाका इंस्क्रिप्शन, ये याद रखिए नाम। तो दोनों इंस्क्रिप्शंस बताते हैं मुदिगुंडा चालुक्यास के बारे में। और ये जो मुगल चेरुवु इंस्क्रिप्शन है इसको इश्यू करने वाला, इसको कतबा बनाने वाला कुसुमा युद्धा। और ये जो क्रिब्वा का इंस्क्रिप्शन है इसने, ये आप नाम पढ़िए, विरियाला सरिगुदूर। ठीक है। ये दोनों इंस्क्रिप्शन वहां पर हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें ये बताते हैं मुदिगोंडा चालुक्यास के बारे में। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये नाम पढ़ने भी नहीं आ रहे, तो पढ़ने और रटने याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक से दो तीन बार रिवाइज कर लीजिए और इसको आप जहन में रखिए। ठीक है। और जब आप 2 से 3 बार रिवाइज कर दे तो आपको याद हो जाता है। ये नाम खुद इतने अजीब है कि आप 1 से 2 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगे कि अच्छा ये इतना अजीब इंस्क्रिप्शन इसके पास था, वो था, ये था बोल के। तो ऐसा आप याद रखिए, याद रखना पड़ता आपको, क्योंकि एक 10-15 दिन वेट करिए, फिर उसके बाद हम लोग बहमनी सल्तनत, बीच में काकतिया का है, वो खत्म होने के बाद बहमनी है, तो बहमनी के बाद आपको ये इंस्क्रिप्शंस का ज्यादा नहीं रहता। तो मुदिगोंडा चालुक्यास हैड देयर कैपिटल एट मुदिगोंडा। तो इनका जो कैपिटल था ये कहाँ पर था? ये मुदिगोंडा में था, जो कि आज के मौजूदा खम्मम में मौजूद है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोगों को मुदिगोंडा चालुक्यास के नाम से बुलाते। और इनका जो किंगडम है, ममलकत है, इसका बॉर्डर वेंगी और मलखेड़, जो आज के दौर में कर्नाटक में मौजूद है। तो उनके एम्पायर, जो उनकी जो हुक्मरानों, हुकूमत, जो इलाके रहते हैं वो इलाके इनके बॉर्डर हैं, वेंगी और मलखेड़। और इसकी एक खास बात ये थी, ये मुदिगुंडा चालुक्यास की खास बात क्या थी, कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया, इसके अलावा रिवर गोदावरी जो कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और वरंगल और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इनके ममलकत में शामिल थे। और ये सारे एंट्री पॉइंट्स थे इनके ममलकत में आने के लिए। एंट्री पॉइंट मतलब दाखिल होने के मकामात थे। और ये सब क्या है, वेंगी किंगडम में थे ये। वेंगी किंगडम मतलब, चूंकि ये जो मुदिगोंडा चालुक्यास हैं ये वेंगी किंगडम के अंडर काम करते थे, तो उनके
जैसा उनके आका और उनके जो बड़े लोग हैं वेंगी चालुक्यास के, उन्होंने जो एक छोटा सा हिस्सा इनको दिया, कौन सा हिस्सा दिया? एक जो मुदिगोंडा और एक कोरा, ये जो दूसरा एरिया है ये क्रिव्वा का, सॉरी, कोरावी। मुदिगोंडा और कोरावी में ये लोग चूंकि हुकूमत करते थे, तो उसके एंट्री पॉइंट्स क्या क्या थे? कि गोदावरी का इलाका भी था और फॉरेस्ट एरिया भी था, और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जैसा जरखेज डिस्ट्रिक्ट माना जाता, वो सारे जो है वेंगी किंगडम के जरिए इनके एरिया में दाखिल होने के एंट्री पॉइंट्स थे। ठीक है। तो ये लोग क्या थे कि वेंगी चालुक्य के अंडर जो है छोटे छोटे हिस्सों पे हुकूमत करते थे। कौन? मुदिगोंडा चालुक्य, फ्यूडेटरीज जिसको बोलते हैं, ये लफ्ज आपको अच्छे से याद रहना। फ्यू फ्यूडेटरीज का मतलब ये होता है, फ्यूडेटरीज का मतलब ये रहता कि उनको एक एरिया दे देते, दे के बोलते कि आप अपने लोगों को बसाइए और यहाँ पर आप हुकूमत करिए, और आपको हम क्या देते कि हम आपको प्रोटेक्शन दे देते। और वो लोग जो फ्यूडेटरीज रहते, वो लोग भी अपने लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खेती बाड़ी करिए और हम आपको हिफाजत, सिक्योरिटी दे देंगे, आप हमारे एरियाज में रहिए, और अ, एक एक मुकर्ररा टैक्स हम लोगों को दे दीजिए और आप हुकूमत करिए। लेकिन ये जो बड़े रहते हैं इनके, जैसा वेंगी चालुक्य से, वो लोग बोलते हैं कि जब हम बोले आप हमारे साथ आके जंग करना, जब हम मुश्किल में रहते तो आप भी हमारा साथ देना, जब हम फायदे में रहेंगे तो उसका फायदा हम आपको पहुंचाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि इनका जो आका था वो वेंगी था, वेंगी चालुक्यास, ये एक फैमिली थी। इनके अंडर जो थे वो मुदिगोंडा चालुक्यास। ठीक है, ये नाम याद रखिए, मुदिगोंडा चालुक्यास। ये बात क्लियर रहना चाहिए। तो उनके फ्यूडेटरीज थे, और इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? वेंगी चालुक्यास ने मुदिगोंडा चालुक्यास को क्या जिम्मेदारी दी कि नॉर्थ, शुमाल और मगरिबी बॉर्डर्स हैं वेंगी चालुक्यास के, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई। और उसके बाद ये लोग सियासी मंजरनामे पे उभर आए। कब? जब इनको उरूज कब मिला? वेंगी चालुक्यास के चालुक्य भीमा वन, ये नाम इसलिए मैं हाईलाइट करा कि इनके दौर में इनको उरूज हासिल हुआ। तो उनके जो पड़ोसी थे, किनके? मुदिगोंडा चालुक्यास के जो पड़ोसी हैं, कौन है? पड़ोसी भी है और हरीफ भी हैं, वेमुलावाड़ा चालुक्यास, जिनके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़े। तो ये किसके, वेमुलावाड़ा चालुक्यास किसके वफादार थे? राष्ट्रकूटास के वफादार थे। ये बात याद रखिए। वे वेमुलावाड़ा चालुक्यास, चालुक्यास चालुक्यास किसके वफादार थे? ये राष्ट्रकूटास के, राष्ट्रकूटा। और ये जो मुदिगोंडा चालुक्यास हैं, ये किसके वफादार हैं? वेंगी चालुक्यास के। तो ये एक दूसरे के हरीफ है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं ये लोग। हालांकि हैं चालुक्यास, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ थे। तो ये लोग राष्ट्रकूटास के वफादार थे, वेमुलावाड़ा चालुक्यास। और चालुक्यास ऑफ मुदिगोंडा अपने बका के लिए, अपने उरूज के लिए किसके साथ हो गए? वेंगी चालुक्यास के साथ हो गए। और वो जो है उनके मफादात के तहफ्फुज के लिए काम करते थे, स्ट्रेटेजिक जोन में रहते थे। चूंकि स्ट्रेटेजिक जोन मतलब, कभी भी याद रखिए ये लफ्ज जो है, आप अगर आप डिफेंस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे, या इंडिया के सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, या करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एक लफ्ज आता सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक जोन बोल के। तो स्ट्रेटेजिक जोन का मतलब ये रहता कि जो इलाका दिफाई एतबार से और माशी एतबार से जो अहम रहता, डिफेंस के एतबार से, जहां पर आप दुश्मनों को रोक सकते, और जहां पर आपको माशी एतबार से जो इलाका अहम रहता, उसको स्ट्रेटेजिक जोन बोलते। तो ये लोग चूंकि फॉरेस्ट एरिया में रहते, फॉरेस्ट एरिया भी जरूरी रहता, और गोदावरी जो नदी है उस एरिया पे ये लोग, उनका एंट्री पॉइंट था। तो उतने स्ट्रेटेजिक जोन में रहने के लिए ये लोग, स्ट्रेटेजिक जोन में चूंकि रहते थे, तो ये लोग
वेंगी चालुक्यास के साथ हो गए, क्योंकि जब आप छोटी हुकूमत करते तो आपको एक बड़े का सहारा, बड़ी हुकूमत की जरूरत पड़ती। जब तक आप उनके साथ रहते, उनको उनका प्रोटेक्शन आपको मिलते रहता। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रहे। तो इसीलिए जब ये लोग उनके साथ रहते थे, उनके मातहत रहते थे, तो वेंगी चालुक्यास का जो सील है, सील मतलब मुहर, जो स्टैंप भी यूज करते थे, तो वो अपना यूज नहीं करते थे, बल्कि वेंगी चालुक्यास का ही स्टैंप ये लोग यूज करते थे, जिसमें ये सब निशान थे। स्टैंप में किसी ना किसी का निशान रहता ना, तो ये वराहा लांछना, ये एक निशान था, पता नहीं क्या है। लेकिन अमकुसा ये एक निशान है। क्रिसेंट आप जानते, चांद को, चांद का एक जो मुकर्ररा दिन रहता उसको क्रिसेंट बोलते। जो अव्वल, अब पहले दिन का जो चांद रहता उसको क्रिसेंट बोलते। इसी तरह शंखा, शंखा मतलब वो जब फूंकते देखिए, सूर, सूर फूंकना, तो वो था। इसी तरह मकर त्रोना, ठीक है, तोराना। और इसी तरह फ्लाई विस्क भी थे, और एम्प्टी थ्रोन और अम्ब्रेला, ये सारे जो है उनके स्टैंप थे वेंगी चालुक्यास के। तो वो स्टैंप ये लोग मुदिगोंडा चालुक्यास इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा फैमिली के बारे में पढ़ेंगे मुख्तसर अंदाज में। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली इज नॉट क्लियरली नोन। जो भी मालूमात है वो महदूद है। जैसा मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इस फैमिली के बारे में जो कुछ मालूमात है वो ज्यादा वाजह नहीं है। लेकिन जो मुगल चरु इंस्क्रिप्शन है, ये जो ये बताता है कि कोक्की राजा एंड रणमर्धा, ठीक है, ये दो भाई हैं, कोक्की राजा और रणमर्धा, ये दोनों भाई हैं, जिन्होंने मौजूदा खम्मम के डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों को हासिल किया, और उन्होंने अपना अपनी हुकूमत कायम की। मुदिगोंड मुदिगोंडूरू, इस इलाके को अपना दारुल हुकूमत बनाया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है, दो भाई थे जिन्होंने खम्मम के इलाके में एक जगह को हासिल किया, और मुदिगोंडूरू नामी इलाके को अपना दारुल हुकूमत बनाते हुए अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। और कोक्की राजा जो था वो बहुत शुजात, मतलब बहादुर था, और उसने अपने भाई रणमर्धा की मदद से हुकूमत चलाया। और रणमर्धा क्या था कि आउटस्टैंडिंग वॉरियर था, जंगजू था। और मुगल चरु इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि वो एक मतलब ये बताते हैं कि जंग लड़ने में वो लोग जिनको बहादुर मानते, वेरिटेबल रामा, असली राम है ये जंग लड़ने में। तो इस तरह उसको बताया गया उसकी बहादुरी के हिसाब एतबार से ऑन द बैटलफील्ड, जंग के मैदान में। और इनकी वजह से, मतलब इस बादशाह जो है रणमर्धा, ये जो रणमर्धा है, इसकी इसकी सरबराही में, इसकी सदारत में, इसकी निगरानी में मुदिगोंडा चालुक्यास ने अपनी हुकूमत को तौसी दिया, मंची कोंडा विषया और कोंडापल्ली तक। मतलब इन्होंने रणमर्धा की सरबराही में जंग लड़ते हुए, मतलब मुदिगोंडा चालुक्यास जब तक रणमर्धा के मातहत था, तो उसकी निगरानी में इस ममलकत के इलाके तौसी हो गए और बड़े हो गए। ये जो इलाके हैं मंचीकोंडा और कोंडापल्ली तक, ठीक है, एज ए रॉयल इंसिग्निया, चूंकि ये इतना बड़ा काम करा इनके हिसाब से कि इनके इलाकों में तोसी हुई, तो उसको क्या करे, एक हार पहनाए। ठीक है, वो हार पहनाना एक एक तरह से उसकी उसके एजाज में था। तो वो जो नेकलेस था, उसका उसका नाम था रणमर्धा कंथिया। ठीक है, रणमर्धा कंतिया था, जो कि मतलब उसी हार को ये लोग खानदान ब खानदान, खानदान ब खानदान बाद में पहनाने का सिलसिला जारी रखे। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया कि कुल देवता की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो कुछ बेसिक बातें थी। आप लोगों को क्लियर है ना ये बात, कि दो भाई थे जिन्होंने अपनी हुकूमत को कायम किया। एक कुकी राजा था, दूसरा रणमर्दा था। तो कुकी राजा
और रणमर्धा दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत कायम किए। लेकिन रणमर्धा जो था, जो बहादुर था, और उसको ये लोग असली रामा बोलते, जंग के मैदान के हिसाब से। और इन्होंने एक जंग लड़के अपने इलाकों को और बढ़ाए। वो इलाके मंचीकोंडा और कोंडापल्ली हैं। और उसके एजाज में इसको एक हार पहनाया गया, और उस हार का नाम ये है, रणमर्धा कंठिया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, और थोड़ा सा एक 10 मिनट है। तो रणमर्धा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुसुमा युद्धा। रणमर्धा का जो बेटा था वो उसका वारिस बन गया, जिसका नाम कुसुमा युद्धा है। और उसको उसको डिस्क्राइब किया गया रणमर्धा कुलती लया लका। ठीक है। इसको इसकी तफसील इस तरह से बताई गई। और उसने, ये जो बेटा है इसका, रणमर्धा, ये उसका बेटा है, मतलब उसका, उसकी तफसील इस तरह बताई गई, लेकिन उसका नाम था कुसुमा युद्धा वन। ठीक है। ये उसका नाम था उसके बेटे का, रणमर्धा के बेटे का। तो उसका ये लकब भी था, रणमर्धा या कुलतिला का, ये नाम था उसका। उसके बारे में इस तरह से तफसील बताई गई। तो इसने क्या किया कि वेंगी चालुक्यास के लिए अपने खिदमात को फराहम किया। वो अपने आप को वक्फ कर लिया वेंगी चालुक्यास के दौर में। अब एक चीज ये बताना है कि मैं जैसा बताया कि अभी हम लोग मुदिगोंडा चालुक्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। मुदिगोंडा चालुक्यास, ये लोग किसके थे? वेंगी चालुक्यास के मातहत थे। वेंगी चालुक्यास के मातहत थे। तो ये दूसरे हैं, एक एक वेमुलावाड़ा चालुक्यास। ठीक है। तो जैसा मैं अभी बताया कि मुदिगोंडा चालुक्यास किसके अंडर थे? वेंगी चालुक्यास के। और वेमुलावाड़ा चालुक्यास अंडर थे राष्ट्रकूटास के। तो ये इन दोनों का की एक लड़ाई हुई, एक जंग हुआ था। तो क्या हुआ कि वेमुलावाड़ा चालुक्यास के साथ होते हुए राष्ट्रकूटास ने वेंगी चालुक्यास के इलाकों में चढ़ाव किया। लेकिन चढ़ाव करने के बाद क्या हुआ, इनको नाकामी हुई। ठीक है। किसकी वजह से? कुसुमा युद्धा की वजह से नाकामी हुई। किन लोगों को? वेमुलावाड़ा चालुक्यास को नाकामी हुई, नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई। और ठीक है। और वेंगी ममलकत जो थी, जो कि उस वक्त उनका बादशाह था चालुक्य भीमा वन, उसके हुकूमत को बहाल करने में इसका बड़ा रोल था। और जब इसने इतना बड़ा काम किया तो उसने एक उसके रिक्वेस्ट पे उसको एक और इलाका दे दिए, कुकी पर्रू। ठीक है। ये इलाका इसको दे दिए। तो कुसुमा युद्धा वन जो है, उसने अपनी अहमियत, बहुत ज्यादा उसको अहमियत हासिल हुई इस बहादुरी की वजह से। और उसके बाद उसने जो है 870 से 895 यानी 25 साल तक हुकूमत किया। और उसके बाद जो उसके औलाद थे, उन्होंने 1200 ईस्वी तक हुकूमत की है, यानी और एक 200-250 साल तक हुकूमत की है। तो अब एक छोटी बात है, आप लोगों को बता देता हूं मैं। जैसा यहां पर है कि ये मैप है, ये अगर आप देखेंगे, मुदिगोंडा चालुक्यास ये है। मैं जैसा बोला, ये एक भाई, ये दूसरा भाई है। और उसका बेटा गोंगैया है, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो रणा, सॉरी, ये दोनों भाई नहीं है। रणमर्धा था, कोक्की राजू एक दूसरा भाई था, ये उसका एक भाई था। और रणमर्धा दूसरा भाई। लेकिन यहाँ इसका जिक्र इसलिए किए कि ये ज्यादा अहम था मुदिगोंडा चालुक्यास में। और इसका बेटा कुसुमा युद्धा वन, जिसने वेमुलावाड़ा चालुक्यास को हरा दिया था और वेंगी चालुक्यास की हुकूमत को बहाल किया था। तो ये बात याद रखिए। तो ये जितने मुदिगोंडा चालुक्यास हैं, ये वफादार थे वेंगी चालुक्यास के मातहत थे, और उनके साथ ये लोग जंग लड़ते थे।
अब हम लोग एक बादशाह जो उसका बेटा था कुसुम युद्धा का जो एक बेटा है गुंगैया, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वही सबसे बड़ा राजा था और उसी के साथ ये जो चैप्टर है मुदिगोंडा चालुक्य का ही खत्म हो जाता। तो कुसुम युद्धा जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके दो बेटे थे गुंगैया और निरवद्या। ये दोनों उसके बेटे थे। और तो एक नाम जो गुंगैया था वो क्यों रखा, उसकी वजह बता रहे हैं कि वेंगी चालुक्यास का एक रूलर था, हुक्मरान था। तो उसका नाम था गुनगा विजयादित्य। उसके नाम से इसने गुंगैया नाम रखा था अपने बेटे का, उसकी वजह ये बता रहा। और उसका ये भी नाम था, लेकिन ज्यादा अहम नहीं है। लेकिन कुसुम युद्धा के बाद गोंगैया ने तख्त नशीन हुआ। कुसुम युद्धा के बाद उसका जो बेटा गोंगैया था वो तख्त नशीन हुआ। और उसने 895 से 910 कॉमन एरा तक हुकूमत किया। और उसके बाद दाखिली इख्तलाफात पैदा हो गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अंदरूनी इख्तलाफात पैदा हो गए। कहां पर इख्तलाफात पैदा हो गए? वेंगी चालुक्यास में पैदा हो गए। किसके बाद, किसके दौर के बाद? वेंगी चालुक्यास में जो चालुक्य भीमा है उसके बाद वेंगी चालुक्य सल्तनत में इख्तलाफात पैदा हो गए। तो चूंकि इनके बड़ों में इख्तलाफ पैदा हो गया तो इनके छोटों का भी खत्म हो गया। तो गुंगैया हैज लॉस्ट द अफेक्शन ऑफ वेंगी चालुक्यास। चूंकि वो लोग अंदरूनी मामलात में लड़ते और झगड़ते रहे तो गोंगैया को पूछने वाला कोई मौजूद नहीं था। चूंकि इनके बड़े जो थे उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए तो इनकी अहमियत उनके पास खत्म हो गई। तो इन इस अहमियत को खत्म होने के बाद उसका जो भाई था, गुंगैया का जो भाई था निरवद्या, एक मिनट। तो निरवद्या जो था उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने आप को जो है, अपने भाई को निकाल दिया, माजूल कर दिया तख्त से, हुकूमत से बेदखल कर दिया और अपने आप को मुदिगोंडा चालुक्यन डिनास्टी के तख्त पे फायज कर लिया। और 910 से 935 तक, यानी 25 साल तक हुकूमत किया था। तो ये मालूमात कहाँ पर मौजूद है? ये मालूमात मौजूद हैं कोरावी इंस्क्रिप्शन में। ये जो कोरावी इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों को इंस्क्रिप्शंस के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो जब गोंगैया को हुकूमत से उसके भाई ने बेदखल कर दिया तो उसने किसकी मदद ली? अरिकेसरी टू की मदद ली। अब मालूम होना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त रहता। तो उसका भाई उसका दुश्मन था और उसका दुश्मन वेमुलावाड़ा चालुक्यास थे। तो वेमुलावाड़ा चालुक्यास का जो बड़ा लीडर था अरिकेसरी टू, उसके पास चले गए। गोंगैया किसके पास चले गया? अपने वेंगी चालुक्यास का जो दुश्मन था उसके पास चले गया, क्योंकि ये लोग उसकी अहमियत को खत्म कर दिए। तो उसका भाई क्या करा? उसको हुकूमत से बेदखल कर दिया। तो अब जाता कहां पर? अपने दुश्मन के दुश्मन के पास जाता। तो रूल है पॉलिटिक्स में और सियासत में कि दुश्मन का दुश्मन क्या रहता? आपका दोस्त रहता। तो उस बात को याद रखिए। तो उसने अरिकेसरी टू की मदद से क्या किया? गोंगैया अपने बड़े बेटे जो, सॉरी, गोंगैया ने अरिकेसरी का जो बड़ा बेटा बद्देगा था उसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, अरिकेसरी और उसके बड़े बेटे की मदद से, इसने, किसने? गोंगैया ने चन्नूर जो इलाका है, अभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है आदिलाबाद में, तो वहां पर इसने हुकूमत किया अरिकेसरी टू के मातहत रहते हुए, जो कि वेमुलावाड़ा चालुक्यास हैं। ठीक है, आप लोगों को फर्क मालूम हो रहा ना कि वेमुलावाड़ा चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास, ठीक, मुदिगोंडा चालुक्यास, इधर वेमुलावाड़ा चालुक्यास, ये मुदिगोंडा चालुक्यास। ये मुदिगोंडा चालुक्यास जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये मातहत थे, किनके अंडर थे? वेंगी चालुक्यास के। तो इधर जो वेमुलावाड़ा चालुक्यास है ये मातहत थे राष्ट्रकूटास के। ठीक है। और इधर मुदिगोंडा चालुक्यास, इधर वेमुलावाड़ा चालुक्यास। तो यहाँ पर जो जो दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई कुसुम युद्धा के जो दो बेटे हैं, ठीक है, एक गोंगैया था और दूसरा जो है ये था उसका नाम निरवद्या। तो गोंगैया ने हुकूमत किया लेकिन निरवद्या ने, उसके भाई ने उसको बेदखल कर दिया।
तो वो किसके पास चले गया, वेमुलावाड़ा चालुक्यास के पास चले गया और जाके उनकी मदद हासिल किया। और चन्नूर नामी एक इलाके पे उनके मातहत रहते हुए, मतलब अरिकेसरी टू और उसके बेटे के मातहत रहते हुए हुकूमत किया था। तो अब क्या है, हुकूमत करते करते अरिकेसरी टू की दोबारा इसने मदद हासिल की, किसने, गोंगैया ने। और दोबारा अपने भाई को हुकूमत से माजूल कर दिया, इख्तिदार से बेदखल कर दिया, जो कि निरवदिया या निराबदिया दोनों बोलते हैं। और फिर दोबारा उसने मुदिगोंडा किंगडम को हासिल कर लिया। और उसने अपने बेटे, किसने, गोंगैया ने अपने बेटे कुसुमदिया टू को हुकूमत तख्त पे फायज किया। और उसने 935 से 960 तक हुकूमत किया था। फिर उसके बाद उसकी जो औलाद हैं, किसकी, गोंगैया के जो बेटे हैं, औलाद हैं, डिसेंडेंट्स बोलते हैं औलाद को। तो उसकी औलाद जो है मुदिगोंडा किंगडम पर 1200 ईस्वी तक हुकूमत किए थे, और एक 150 200 दो 250 साल तक। तो आप लोगों को एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा मैं। ये देखिए, एक, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मुदिगोंडा चालुक्यास हैं, उनमें जो है ये रणमर्धा, रणमर्धा है, उसका बेटा कुसुमायुद्धा है, और उसके दो बेटे हैं गोंगैया और निरवदिया। ये दोनों में इख्तिलाफ था, ठीक है, लड़ाई थी, इख्तिलाफ। जब ये था तो इसने इसको बेदखल कर दिया, और जब इसने ये था तो फिर ये गोंगैया ने बेदखल कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बच्चे थे, उसकी औलाद है, बद्देगा है और कुसुमा युद्धा टू। फिर इस तरह से ये सारे लोगों ने कहाँ तक हुकूमत किया आप देख लीजिए। इसने 935 से 960 तक, फिर 980 से 1000 तक, फिर इसने 1000 से 1025 तक। फिर ये विजय विजय राजा मल्लप्पा कते, ये इसने हुकूमत किया। उसके बाद बेताराजू, इसने 1075 से 1100 तक, फिर 1100 से 1125 तक। कुसुम योद्धा फोर है ना ये, वी, वी का मतलब क्या है रोमन में, बताइए कोई। फिर उसके बाद, फाइव जी, फाइव जी जी, तो ठीक है, शुक्रिया। तो उसके बाद इसने हुकूमत किया। तो ये मैप अगर आप चाहिए तो आज के पीडीएफ जो मैं शेयर किया उसमें आप देख सकते हैं। तो मेन जो चीज है, मैं आपको एक बार क्विक क्विक रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बार बार हमारा इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक हो रहा था और जूम जो है सता रहा था। तो ये बात याद रखिए, वेंगी चालुक्यास के अंडर मुदिगोंडा चालुक्यास थे, और इन लोगों ने खम्मम और वरंगल के पास अपनी हुकूमत को कायम किया। और वहां से इन लोगों ने, जो एक गांव है जिसका नाम आ, जो मुदिगोंडा के पास जो गांव है, उसको जो है अपना ये दारुल हुकूमत बनाए। क्या नाम है उस गांव का, मैं आपको अभी बताता हूँ। कैपिटल, तो ये मुदिगंडूरू बोल के एक गांव है, यहाँ पर इसका जिक्र कहीं आया। तो उस गांव को अपना ये लोग कैपिटल बनाए, और कैपिटल बना के अपने हुकूमत को शुरू किए। और ये जो इलाका था ये गोदावरी नदी के करीब था। चूंकि खम्मम में गोदावरी नदी है, आज भी है, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले के इलाकों में जहां पर नदी रहती, जहां पर जरखेज जमीनें रहती, वो उनका एरिया रहता। तो उस हिसाब से ये लोग एक स्ट्रेटेजिक जोन में रहते थे। तो चूंकि इनको इतने अहम इलाके में रहते, तो ये लोग क्या किए, अपने आप को वेंगी चालुक्यास के मातहत होके, वफादार होके उनके साथ ये लोग हुकूमत कर दिए। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस के नाम हैं जिसको मैं हाईलाइट किया, वो आप याद रखिए। तो अब क्या है कि ये जो है कोक्की राजा और रणमर्धा, ये दोनों भाई थे। और यही लोग, दोनों भाइयों ने मुदिगोंडा चालुक्यास डिनास्टी की हुकूमत को कायम किए। और इनमें जो बड़ा था, जो अजीम लीडर था, वो रणमर्धा था, जिसको किताबों में रामा के तौर पे याद किया गया। और उसके बाद इन लोगों ने अपने हुकूमत को तौसी भी दिए थे, किसकी कियादत में, रणमर्धा की कियादत में। और उस तौसी की कामयाबी में उसको एक हार भी पहनाया गया। उस हार का नाम यही है, रणमर्धा कंठिया के नाम से, यहाँ पर इस लाइन में मौजूद है। फिर उसके बाद
रणमर्धा का एक बेटा था जो कि कुसुमयुद्धा वन था, जिसने अपने आप को ये बोला कि वेंगी चालुक्यन डिनास्टी की हिफाजत करूंगा। तो उसने जो है वेमुलावाड़ा चालुक्य को हरा दिया था, क्योंकि वो लोग इनके वेंगी चालुक्य के जमीनों पे ममलकत में ये लोग चढ़ाए, जो मतलब मुदाखिलत किए, उनके साथ जंग किए। तो ये कुसुमयुद्धा वन जो था, उसने बहादुरी के साथ लड़के वेमुलावाड़ा चालुक्य को हरा दिया था। अब उसके जो औलाद थे कुसुमयुद्धा के, दो बेटे थे, गोंगैया था और जो दूसरा था वो निरवध्या था। तो जब तक गोंगैया हुकूमत किया, उसका भाई जो है उसके बाद एक 25 साल के बाद जो है, 15 साल के बाद उसका भाई उसको, निरवध्या जो था, वो उसको बेदखल कर दिया था। क्यों बेदखल किया था? क्योंकि जो वेंगी चालुक्यास में इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो जो उसका जो गोंगैया था उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिए। तो निरवध्या ने क्या किया कि उसका उस मौके का फायदा उठाया और वो तख्त पे फायज हो गया था। और ये सारी तफसीलात कोरावी इंस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो उसके बाद उसने 910 से लेके 935 तक हुकूमत किया। लेकिन ये जो भाई था गोंगैया, वो चूंकि अकेला हो गया, तो आप उर्तुगरल गाजी अगर आप देखेंगे तो मालूम होता कि जिसको निकाल दिए, जिसको हुकूमत से बेदखल कर दिए, तो उन क्या करता, जो बेदखल करा उसके दुश्मन के पास जाता और उनकी मदद हासिल करके क्या करता, जो बेदखल किया उसको बेदखल कर देता। तो यही हुआ यहाँ पे भाई के साथ कि जब निरवध्या ने अपने भाई को बेदखल किया, तो वो जो बेदखल किया गया भाई था, वो वेमुलावाड़ा चालुक्य के पास गया और अरिकेसरी टू की मदद से फिर अपने भाई को वहां से हटा दिया, हटा के खुद वहां पर तख्त पे फायज हो गया। और उसने अपने बेटे को उसके बाद जो कुसुमयुद्धा टू है, उसने राज किया, जो कि बेटा था गोंगैया का। तो ये आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और नामों को थोड़ा एक से दो बार अगर आप पढ़ लिए तो याद हो जाता। तो 935 से 960 तक हुकूमत किया, और उसके बाद जितने लोग थे वो सारे लोगों ने, जो औलाद थे जो हुकूमत किए, वो सारे गोंगैया की औलाद हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है, मैप भी है कि मुदिगोंडा चालुक्यास डिनास्टी है ये। उसका बेटा रणमर्धा था। फिर कुसुमयुद्धा ये बहुत बहादुर था, जिसने वेमुलावाड़ा चालुक्यास को हराया। इसके दो बेटे थे, निरवध्या और गोंगैया। ठीक है, इसने 910 तक हुकूमत किया। उसका भाई जो है ये बेदखल कर दिया। फिर उसके बाद इसको बेदखल किया गया, और इसका जो बेटा था बद्देगा, इसने हुकूमत किया। फिर उसके बाद उसका दूसरा बेटा हुकूमत किया। फिर इस दूसरे बेटे का बेटा विजयादित्य, इसने हुकूमत किया। फिर इसके दो बेटे थे, इसने 1000 से 1025 तक, फिर इसने 1025 से 1050 तक। फिर उसके बाद बेतराजू, उसके बाद कुसुम युद्धा 5, उसके बाद बेटा बट्टू बेटा जो भी था। फिर उसके बाद कुसुम युद्धा V1 का मतलब क्या है? मैं थोड़ा रोमन में उतना मेरा परफेक्ट नहीं है। 5, 5। 5A बोलते हैं ना sir? जी जी, तो तो 5-1, जी V1 बोलते 6 हुआ है तो। जी जी, शुक्रिया आपका। तो उसके बाद इसने हुकूमत किया, तो इस तरह से 1200 साल कंप्लीट हो गए। तो आज लास्ट एक पॉइंट बाकी रह गया कि इस दौरान वेंगी चालुक्य में जो सियासी हालात थे वो बदल गए। ठीक है, और राष्ट्रकूटास जो इनके मुखालिफ थे, इनके हालात भी बदल गए। क्योंकि हर उरूज का जवाल रहता, तो वेंगी चालुक्यास ने भी अपने उरूज को देखा, राष्ट्रकूटास ने भी अपने उरूज को देखा। लेकिन ये एक 300 साल का अरसा गुजर गया, तो इधर के भी हालात बदल गए, उधर के भी हालात बदल गए। तो वेंगी चालुक्यास में क्या है कि ये एक बंदे का नाम है जाटा चोड़ा भीमा। इसने क्या किया कि इलाकाई तौर पे अपनी एक हुकूमत का ऐलान कर दिया, और उसने वेंगी चालुक्यास को खत्म कर दिया, हरा दिया। और उसने साथ में क्या किया कि राष्ट्रकूटा किंगडम में राष्ट्रकूटा रूलर्स जो कन्हा टू था और तालिपा टू था, सॉरी कन्हा टू को बेदखल कर दिया। मतलब इसने बैक वक्त वेंगी चालुक्यास के रूलर को भी हरा दिया, और राष्ट्रकूटास के हुकूमत को भी खत्म कर दिया। और उसके बाद जो
हाकिम बना वो तालिपा टू बिकेम द रूलर ऑफ कल्याणी चालुक्यन इन द ईयर ऑफ 1973। ये जो है, अब आप सवाल करेंगे कि 1200 साल तक वेमुलावाड़ा चालुक्य पहुंच गए, तो ये बीच में कौन था? तो बीच में ये एक दूसरी जगह पे था ये, ठीक है। 900 मतलब कोई इधर हुकूमत करता था, कोई इधर हुकूमत करता था, तो इसलिए क्रोनोलॉजी कभी कभी पहले और आखिर में आ रही। ये फर्क को आप समझिए कि कहीं 1200 आगे चले गए तो फिर ये 973 का जिक्र इसलिए आ रहा है कि ये एक मखसूस इलाके में क्या किया कि अपने फ्यूडिट अपना एक खुद मुख्तार इलाके का ऐलान कर दिया था उस साल में। और उसने कब तक हुकूमत किया? 1189 तक हुकूमत किया। चूंकि ये 973 में शुरू किया था, तो इसलिए बीच में इन लोगों का जिक्र आया। तो यहां पर एक नया जो कल्याणी चालुक्यास, तो अब तक हम लोग बादामी चालुक्यास के बारे में पढ़े, उसके बाद वेमुलावाड़ा चालुक्यास के बारे, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़े, उसके बाद वेमुलावाड़ा चालुक्यास, और उसके बाद आज हम लोग पढ़े मुदिगोंडा चालुक्यास। और अभी क्या है? कल्याणी चालुक्यास। तो कल्याणी चालुक्यास को कायम करने वाला कौन था? तालिपा टू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आप गौर से सुनिए। काकतीय डिनास्टी शुरू हो गई, उसके बाद काकतीय का दौर शुरू हो गया। तो उन लोगों ने सबॉर्डिनेट्स ऑफ कल्याणी चालुक्यास के मातहत रहते हुए इन लोगों ने हुकूमत शुरू कर दिया। और धीरे धीरे काकतीय किंगडम, काकतीय सल्तनत बहुत पावरफुल हो गया। और उन लोगों ने मुदिगोंडा चालुक्यास के साथ लड़ाई की। और उसके बाद बाय द पीरियड ऑफ काकतीय गणपति देवा, गणपति देवा ये हाकिम है काकतीय दौर का। उसके दौर में मुदिगोंडा किंगडम बिकेम अ पार्ट ऑफ काकतीय किंगडम। ये मुदिगोंडा का जो ममलकत था वो काकतीय सल्तनत का हिस्सा बन गया, ठीक है, उनके मातहत आ गया। तो पता ये चला कि ये लोग हुकूमत करते थे, लेकिन इनके दरमियान ही कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी खुद मुख्तार फ्यूडेटरी इलाकों को एक ममलकत के तौर पे ऐलान कर दिए और एक दूसरे के साथ जंग लड़ने लगे। तो ये होता अक्सर, ये आप कोई भी सल्तनत को देखेंगे, उनके अंदर खुद फ्यूडेटरीज रहते और वो लोग अपने अपने अंदर हुकूमतों का ऐलान कर लेते। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते, मेरा वॉइस इधर से तो बहुत क्लियर है, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर को याद रखिए कि सबसे पहले कौन था? बादामी चालुक्यास, उसके बाद राष्ट्रकूटास, उसके बाद वेमुलावाड़ा चालुक्यास, उसके बाद मुदिगोंडा चालुक्यास, और उसके बाद कल्याणी चालुक्यास, और उसके बाद काकतीयास का दौर शुरू हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना पढ़े, उसके बाद हम लोग काकतीया के बारे में पढ़ेंगे। और सॉरी, कल्याणी चालुक्यास के बारे में एक दो पेज है, एक क्लास लेंगे। उसके बाद काकतीया का दौर शुरू होगा। उसके बाद हम लोग हमारे जो कुतुब शाही दौर है वहां पर बहमनी दौर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है।